हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं ये कोड जो आपका पेपर हुआ था ना, मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर, इसका जो सेट 1 और 3061 इस कोड को हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको इसके अलावा और कोड भी सोल्व करवाने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर आप अपना पीडीएफ को भेज देना, मैं आपका यहाँ पर सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस कोड के लिए सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो भी अप टू डेट जानकारी आती रहेगी इस चैनल पर वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड पेपर का हम क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए इसको सोल्व करते हैं और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था उस कोड में वो बहुत जल्दी करा था अपलोड, तो उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसका आंसर बता दूँ, अभी इसमें डिटेल में बताता हूँ इसमें। ठीक है, अब देखो आराम से चलते हैं। रूट 0.4 इज एन। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0.4 है तो नीचे मैं क्या लगा सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये आपका हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और नीचे क्या लिख सकता हूँ 10। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 4 और नीचे क्या लिख सकता हूँ, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो 10। ठीक है, अब देखो 4 का तो क्या होता है 2 और नीचे बच गया, क्या बच गया, रूट 10। ठीक है, अब 10 को भी क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, अभी दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया ना 2 अपॉन का रूट में कुछ ऐसा आया। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर बैठे हैं और रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, देखो रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और रूट 10 की वैल्यू होगी 3.1 के समथिंग ऐसी कुछ। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स थोड़ी होती है, 3.1 चलती रहती है ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास जो है, देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, इस तरह का नंबर आ रहा है कुछ। ठीक है, इंटीजर भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो कैटेगरी है। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे पास जो नंबर आया ना रूट ऐसा आया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका रूट 10 और रूट 10 से ऊपर नीचे इंटू कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बचा रूट 10 और नीचे बचा 10। अभी इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 1/5 बचा और ऊपर कितना है रूट 10। अब रूट 10 की जो वैल्यू होती है ना 3 पॉइंट ऐसे कुछ होती है 1 समथिंग, ये चलती रहती है और नीचे 5 है, ये तो इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल ही आएगा ना इसका। ठीक है, समझ गए, रेशनल नंबर होता तो बिल्कुल ऐसा आता 2/3 या 5/7। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे बन रहा है तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। समझ गए ना कैसे हुआ, मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट जो है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ यूनिट डिजिट। देखो 8 की पावर n है, अगर n की जगह 1 रखूँगा तो 8 आएगा, अगर n की जगह 2 रखूँगा तो यहाँ पर आएगा 8 × 64। ठीक है, अगर इधर n की वैल्यू 3 रखूँगा तो इधर कितना आएगा, 500 बार आ जाएगा। ठीक है, देखो n डिजिट 8 आई, n डिजिट 4 आई, n डिजिट 2 आई, आप और भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन n डिजिट 0 नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, बोल रहा है कैन नॉट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कभी भी तुम्हारी है ना 0 नहीं आएगी इस केस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। ठीक है, मैंने रख दिया है, देख लेना सॉल्यूशन इसका, है ना। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट की कंडीशन होती है d बराबर 0, पता है ना आपको। अब इसमें चेक करो सारा, मैं बी वाला, देखो बी वाला सही आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, बी वाला ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। बी वाले में a कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। अच्छा b कितना है आपके पास 1 है, c 0 है, तो यहाँ पे लगा लो b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर 1, 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये बराबर 0, तो ये 1, अब ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि c की वैल्यू तो अपने पास 0 है, b² - 4ac 0, ये तो 1 बराबर 0, ये नहीं आएगा। देखो दोस्तों अब हमको a c ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार c। ठीक है, तो ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चेक करते हैं, और देखो ये वाला चेक करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है इसमें -4। अच्छा b की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी इसमें, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 मान लो। ठीक है, लगाओ b² - 4ac बराबर 0 आ रहा है क्या, देखो तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी 0 -4, ये तो नेगेटिव में चला गया, ये तो नहीं आएगा, c भी नहीं आएगा। अब तुम d वाला चेक कर लो, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। अब लगाओ इसमें b² - 4ac = 0, b कितने हैं 1 -4, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो ये भी नेगेटिव में जा रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब देखो ए में चेक भी कर देता हूँ, अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक भी कर देता हूँ ए को, तो देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + का b² और प्लस का 2ab।
ये होता है, और यहाँ पे लिख रखा है 2x + 1, तो 2x से 2x गया, अच्छा 1 से ये इसका 1 गया, ठीक है। बचा कितना, x² = 0। अब यहाँ पर चेक कर लो आप, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू तो 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, तो लगाते क्या है b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 0, -4, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो हो गया ना 0, हो गया ना, पूरा पूरा 0 हो गया, सिस्टम ही 0 हो गया। तो हमारे पास जो इक्वल रूट्स है वो इस कंडीशन में आए ना दोस्तों, ए में, इनमें मैंने चेक कर लिया, बी सी डी में आपने देख लिया होगा, तो ए ही आ रहा है इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल। देखो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/α, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो देखो दोनों के दोनों रूट ऐसे हैं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा रखा और बीटा की जगह कर 1/α, c कितना है इसमें, c ये वाला रहा 2a/b, और a कितना है इसमें, x² का कोफिशिएंट a, तो a ही दे रखा है, ठीक है। तो देखो अल्फा से अल्फा कट गया 1 = ये a इधर इधर आ जाएगा, तो ये 2a/b × a, तो a से a कट गया 2/b, तो 2/b = 1, तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों आपके पास 2, ठीक है। तो a इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका a लगा लेना। फिर देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन में क्या लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस दे रखी x एक्सिस से, तो x एक्सिस पर x का तो होता है, y का 0 होता है। अब इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो रूट में कितना होगा x, माइनस ऑलरेडी है इसमें और फॉर्मूले में भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का यहाँ पर फ्रॉम x एक्सिस बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a। अच्छा सिर्फ x एक्सिस से बोला है ना, देखो ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये अपने पास ये x एक्सिस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, 3rd क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा ये पॉइंट, देखो -3 तो यहाँ पर है, ठीक है, और -4 y का होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है -3 और -4। अब ये पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ये वाली x एक्सिस है, इससे कितनी डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये 4 है, ठीक है। कितनी है ये वाली 4, तो ये वाली डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो बी आ जाएगा इसका, समझ गए ना, 4 आएगा इसका। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है। अब ए पी दे रखा है px bx qy, और ये पूछा है aq प्लस का cy, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, apy apq, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ले लिए ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर भी कर देते हैं, ट्रायंगल AXY सिमिलर हो जाएंगे ना, ये वाला एंगल कॉमन है और ये वाले दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AP/AX CPHT लगा के, है ना, और यहाँ पे PQ तो मत लिखो, PQ की जरूरत नहीं है, AQ लिख लो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उसकी, हमको तो ये रेशियो से मतलब है ओनली, AQ/AY, ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ से AP कितना है हमारे पास, AP है हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ लिख लिया 2। AX कितना है, AX तो हमको निकालना है, ठीक है, AX नहीं दे रखा क्या, अच्छा AX जो है ये पूरा है AX, AP + PX, तो AP + PX ये दोनों मिलके हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ AX जगह AP + PX, ठीक है। और यहाँ पर AQ की वैल्यू कितनी है, AQ देखो पहले, AQ तो निकालना है, ठीक है, और AY कितना है, अच्छा AY भी नहीं दे रखा, तो AY को लिख सकता हूँ मैं AQ प्लस, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे QY दे रखा है ओनली, ठीक है, अच्छा हाँ तो ठीक है, यहाँ पर AY को मैं क्या लिख सकता हूँ, AQ + QY, क्या लिख सकता हूँ, AQ प्लस का QY, ये मैंने लिख लिया। अब देखो 2 मैंने लिखा, AP कितना है अपने पास, AP है हमारे पास, देखो यहाँ से लिख रखा है 2, ठीक है, 2 लिख दिया। अच्छा PX कितना है हमारे पास, ये PX 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू AQ, यहाँ पे AQ/AY ने AY को मैंने ये लिखा है AQ + QY, ठीक है। अब देखो AQ कितना है हमारे पास, AQ तो निकालना भाई, और यहाँ पर भी AQ रख देना क्योंकि निकालना है, और QY कितना दे रखा है, QY हमारे पास 0.75। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, AQ निकल आएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हाँ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक है, और यहाँ पर AQ और नीचे AQ है, और यहाँ पे कितना है 0.75, ठीक है, मैंने लिख दिया,
ठीक, ये वाले लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2AQ हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट इंटू कर दी इन दोनों से, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 0.75, ये 150 होता है तो 15 आ जाएगा भाई। 0.75 करेंगे ना, 5 5 10 जीरो 1 अस्सी 7 14 15 5 1 अस्सी लगी तो ये 1.5 आ जाएगा ना, ठीक है। 1.5 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अच्छा ठीक है, ये वाला कर लिया हमने। और फिर इक्वल्स टू में यहाँ पर रहेगा 3.5AQ, थोड़ा लंबा है लेकिन हाँ भाई करना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर 1.5 3.5AQ, ये 2AQ यहाँ ले जाओ तो ये कितना बचेगा 1.5AQ, और यहाँ पर 1.5, तो 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट, तो AQ कितना निकल गया दोस्तों 1। AQ कितना निकल गया हमारे पास 1 निकल आया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, समझ गए ना। देखो ऐसे मैंने करा, इसको इससे इंटू करा और 0.75 ये करेंगे हम, तो यहाँ पर तुम्हारा 1.5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको इंटू कर दिया 3.5AQ। अब देखो यहाँ पर है ना 2AQ को यहाँ ले गए तो 3.5 ये 1.5 बचेगा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे भी 1.5 है तो 1.5 इसके अपोन में आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा AQ। तो देखो AQ हमारे पास 1 आया। अब हमको CY भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर CY निकालने के लिए अब देखो इसको नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लेना इसको, मैं मिटा रहा हूँ इसको। AQ ध्यान रखना 1 आया है, तो देखो ये सारी चीज़ मैं मिटा देता हूँ। अब मेरे को निकालना है CY, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो मैंने ट्रायंगल लेना है AX Y एंड, और इनको सिमिलर कर देना है, और ABC क्या लेना है ABC। अब इसमें वही लगा दो AX अपोन का ये BX, और यहाँ पे क्या लगा सकते हो AY अपोन का YC, ठीक है, क्योंकि CY निकालना है ना, CY लिख लो चाहे तो इसकी जगह CY, ऐसे सही रहेगा। AX कितना है हमारे पास, ये AX तो पूरा है ना, AP प्लस का PX, AP प्लस का PX, ये कितना है 2 और 1 3, 3.5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टाइम लग जाता फिर। BX कितना है अपने पास 4, ठीक है। अच्छा AY कितना है हमारे पास, AY ये वाला AY अभी निकाला था ना, AQ कितना था, AQ 1 आया था ये, और QY कितना है हमारे पास 0.75, तो ये हो जाएगा 1.75। समझ गए ना। देखो एक AQ अभी निकाला था हमने 1, और QY कितना है 0.7, तो 1.75, और CY यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CY इक्वल्स टू 1.75 इंटू 4, और नीचे कितना जाएगा 3.5। अब ये पॉइंट हटा दो, इसकी 2 जीरो नीचे, इसकी 1 जीरो, ये कट जाएगा। अच्छा फिर इसको काट लो आप 5 की टेबल से, 5 7 जो 35, 5 3 जो 15, और 5 5 जो 25। समझ गए ना, 5 3 जो 15, और 7 से 5 टाइम कट जाएगा, यहाँ से 5 4 जो 20, नीचे 10 है, 0 से 0 2 आ जाएगा। अब देखो AQ आया 1, CY कितना है 2, 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक है। थोड़ा लंबा है लेकिन हाँ ये कर दिया मैंने, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा C, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखो डिटेलिंग में जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ तो टाइम तो लगता ही है। आप 2x की स्पीड कर लेना, और जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है सिर्फ वही देख लो, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल को सिमिलर दे रखा है, एंगल ए, देखो मैं पहले ABC रफली बना लेता हूँ, और एक रफली क्या बना लेता हूँ आपके पास PQR, ठीक है। एंगल ए 30 दे रखा है तो ये 30 है, और एंगल ए किसके बराबर होता है P के बराबर, क्योंकि सिमिलर है, A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद B कितना दे रखा है आपको, B तो निकालना है। अच्छा उसके बाद Q कितना दे रखा है 90, Q यहाँ पे 90 है, तो Q किसके बराबर है B के बराबर है, तो B भी 90 हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर हाँ चलो ठीक है 90 हो जाएगा ये, है ना। ये मैं कर देता हूँ, ये स्पेन से ये 90 हो गया, समझ गए ना कैसे हुआ। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और कुछ नहीं दे रखा। अच्छा इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये वाला एंगल कितना आएगा हमारे पास दोस्तों, ये 9 और 3 120, 120 और 60 होता है 180, ये 60 होगा। अब हमको एंगल R और एंगल B निकालना है, समझ गए। ये 90 है 30 है, तो ये कितना होगा हमारे पास 60, समझ गए। तो एंगल R तो आया हमारे पास 60, और एंगल B कितना है 90, इन दोनों का प्लस होता है 150,
समझ गए। फिर नेक्स्ट, डू कोइन आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन एड। ये तो देखो आपने कई बार करा होगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा टाइम तो बचा है। चलो आगे चलो। देखो 9th क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। यहाँ पर ये आपको फिगर दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी ये दे रखा है 3√2। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 होता है रेडियस से, और टेंजेंट के वजह ये 90, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर ये एक्स साइड मान लो, ये भी एक्स साइड होगा। अब इसमें क्या होता है वो लगा लो, राइट एंगल रूल। तो यहाँ पर होगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट कर दूँ, 3/√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने को 3 3 9 3, देखो 3√2 इंटू 3√2 यही होगा ना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 3 जा 9 और √2 2, तो ये 9 2 जा 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब 2 इसके नीचे चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 बराबर का एक्स स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा √9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। लेकिन x की वैल्यू 3 आई, ये आया सिर्फ हमारे पास 3, लेकिन हमको डायमीटर बनाना है तो इसका दुगना होता है रेडियस का, तो 3 और 3 6 हो जाएगी। ठीक है, डी आ जाएगा दोस्तों। समझ गए ना कैसे करा। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 10th वाला है। फॉर द, यहाँ पे लिख रखा है फॉर द सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच, देखो इस तरह से दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा सपोज करो ये, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी डायमीटर। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन एवरी पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में 5 सेंटीमीटर तो नहीं होगी। देखो जैसे ये लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है ना, तो क्यू वाला आ जाएगा, बाकी ये दोनों देखने ही नहीं है। क्यू वाला आंसर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है और दोनों पैरेलल लाइन। अब जैसे यहाँ पे बनाओगे तब भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, क्योंकि डायमीटर 10 है। ठीक, चलो क्यू हो जाएगा इसका, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 11th क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर तुमको पता है 90 होता है, अब इन तीनों का सम 180 होता है, तो 3x प्लस का 90 प्लस का x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर 3x और x 4x, 90 उधर जाएगा तो 90, x की वैल्यू हो जाएगी 90/4, यानी कि 4 1 जो 4, और यहाँ पे कितने बचे आपके 4 1 जो 4 हो गए ना, और अरे 4 2 जो 8 करो यार, 4 2 जो 8, यहाँ पे वैल्यू पॉइंट मारिए, चलो ठीक है कर लेते हैं। 4 2 जो 8 और यहाँ पे 1 बचा, 4 2 जो 8, ठीक है, और फिर 0.5, समझ गए ना। अरे यार देखो 4 2 जो 8 1, फिर कितने बाद जाएगा 4 2 जो 8, समझ गए ना, फिर 2 बजा पॉइंट लगाया, फिर 0 4 5 जा 20, तो 22.5। x की वैल्यू निकालनी, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 से इसको इंटू कर दो, तो 22 22 44 44 और 45 हो जाएगा 45। ठीक है, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्त देखो यहाँ पर लिख रखा है 12th। यहाँ पे देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, अब यहाँ पे रख दो x 2 इंटू, थोड़ा लेंथ ही तो है पेपर, देखो 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस का, अब देखो 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, और यहाँ पर y, यहाँ पे कितना है आपके पास, देखो एक तरीका और है, चलो ठीक है इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का यहाँ पर √3, यहाँ पे 1 माइनस का 1/√3, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो आप, 2 यहाँ पर तो आया x 2x अपॉन का √3, और नीचे इसका एलसीएम लोगे ना तो 3 आ जाएगा 4/3, और उल्टा करोगे तो 3/4, समझ गए ना 3/4। अच्छा यहाँ पर करोगे तो 2y/√3, और इसको उल्टा करोगे ना तो 2/3 तो यहाँ बचेगा, तो उल्टा करोगे तो 3/2 आ जाएगा, समझ गए। अब देखो 2 से 2 टाइम गया, ठीक, 2 से इसका 2 गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा दोस्तों 3x अपॉन का 2√3, और यहाँ पर बचा 3y और यहाँ पर का √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3√3x, और यहाँ पे बचा 3 2 6 √3y। निकालना क्या है हमको, x रेशो y, तो यहाँ पर x रेशो y निकालना है, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे, तो x y को इसके नीचे ले जाओ, और 6√3, और इसको ये जो है ना इसको नीचे ले जाओ, 3√3 ये आ जाएगा 2:1, क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, कर लेना इसको, 2:1 आ जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों।
सारे मैं सोल्व करवा के बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, देखो एक ट्री है, एक यहाँ पे पीकॉक बैठा है, ठीक है, ये पीकॉक बैठा है यहाँ पर, और किसको देख रहा है, हाइट ऑफ द 10 मीटर की हाइट है इसकी, यहाँ पर हाइट 10 मीटर की हाइट पे बैठा है। स्नैक को ऑब्जर्व कर रहा है, एक स्नैक है, ठीक है, ये स्नैक आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब स्नैक को ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी यहाँ से डिस्टेंस है 10√3 मीटर अवे, ठीक है। अब ये बताना है ये किस एंगल से देख रहा है, आई द पी डिप्रेशन एंगल, मतलब ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल होगा ना, समझ करो थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा लगाऊंगा, tan थीटा बराबर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पी बी पी एच एच बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है इधर 10, बेस कितना है 10/√3, 10 से 10 गया, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में 60 की वैल्यू, तो सॉरी 30 की वैल्यू, तो 30 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो 30 डिग्री आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं अब दोस्तों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों देख रहा है, इफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, देखो कोन है, कोन का वॉल्यूम लिख लो पहले, तो कोन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, सॉलिड वुडन सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लो भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, कन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम होलोड आउट फ्रॉम द सॉलिड, मतलब इसमें ये सिलेंडर का है और ये कोन का है, तो सिलेंडर में से कोन का इतना वॉल्यूम निकाल लिया मैंने। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट, होलोड आउट वाला भी बताना है। पहले रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग जो बचेगा ना दोस्तों, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से कोन निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच में से कितना निकाल रहे हैं, इतना पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 3 लगा लो, समझ गए ना वो क्यों करा है मैंने, एलसीएम जल्दी ले लूँगा, यहाँ पे 3 एलसीएम जाएगा। अब 3 पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच गया तो कितना बचा, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये वाला पार्ट बचा। अब हमको बताना है वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, रिमेनिंग वुड तो ये रहा, और टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट, कोन होलोड आउट कितना निकाला है उसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड आउट, जो वॉल्यूम निकाला ना कोन का, इतना निकाला हमने, वो नीचे आ जाएगा, तो इसका रेशियो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर तो 3 चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए। तो यहाँ देखो 3 से 3 गया, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच गया, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1, सी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी आ जाएगा इसका दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास है, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 10 सम ऑफ द मीन मीडियन। तो देखो आपको पता है, क्या पता है, एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है। अब देखो यहाँ पर मोड तो हमको दे रखा है 10, लिख लो 3 मीडियन, मीडियन को x मान लो और मीन को y मान लो, ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया। अब देखो सम ऑफ द मीन एंड मीडियन कितना दे रखा है, मतलब x + y की वैल्यू आपको दे रखी है 25, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं पुट कर दूँ 25 - y हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो, तो मैंने लिखा 10, ठीक है 10, यहाँ पे लिखा 3, x की जगह 25 माइनस का y पुट कर दिया, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y क्या था हमारा मीन, ठीक है, और 2y, तो यहाँ पे 10 इक्वल्स टू अंदर इंटू कर दो 75 माइनस का 3y और ये 2y, तो ये माइनस का 5y बचा, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो -65, माइनस से माइनस गया, 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 नीचे चल जाएगा इसके, तो 5 1 × 5, 5 3 × 15, तो देखो y की वैल्यू तो आई 13 और y क्या था मीन, तो यहाँ पे थे ना मीन तो आ गया हमारे पास 13, और मीडियन कितना आएगा, मीडियन आएगा यहाँ पे पुट कर दो 25 में 13 गए तो 12 बचा हमारे पास, तो ये 12 आ जाएगा, 13 और 12 किसका है, बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट तो वैसे ही बता देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 52 मार्क्स ऑब्टेन 80, तो मैक्सिमम नंबर बोल रहा है, तो ये तुम्हारा मोड होगा, क्या होगा, मोड ऑफ द डेटा। अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 16 17, देखो 17th वाला, देखो 17th है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। अब यहाँ पर तुम ये निकालने मत बैठ जाना A1/2 B1/B2, सीधा कार्टेशियन प्लेन से करो,
देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1 को मान ले जाओ -1 और 2 को -1/2, तो -1/2 यहाँ कहीं होगा, सपोज कर लो, है ना। और यहाँ से तुम्हारा y की वैल्यू आ जाएगी 5 को उधर ले जाओ और 3 को इसके नीचे 5/3, तो 5/3 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये 5/3। तो इससे एक लाइन मैंने खींची ऐसे और इससे एक लाइन मैंने खींची ऐसे, तो इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे कहते हैं ना यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये दोनों लाइन काट रही है ना आपस में। समझ गए क्यों आया इसका आंसर है ऐसे यूनिक सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यहाँ पर रुको एक बार, राइट ट्रायंगल, हाँ तो बी का निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस का कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन बी की वैल्यू रख दो तो हमारे पास कोस स्क्वायर बी आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन बी की रख लो 1/4 के स्क्वायर 1/16 होगा, ठीक है, समझ गए। अब ये कितना आएगा हमारे पास 16 माइनस 1 15/16, और यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर बी की वैल्यू, ठीक है। अब इसका रूट कर दो क्योंकि कोस बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा √15 और ये आ जाएगा 4। अब हमको निकालना है सेक बी की, सेक बी को लिख सकता हूँ 1/cos बी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, कोस बी की वैल्यू को उल्टा कर दो तो 4/√15 आ जाएगा, तो ये आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, सस्ता था क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, पहले शुरू में थोड़े लेंथी थे, बाकी अब आसान है। अब देखो असर्शन रीजन दे रखा है, असर्शन दे रखा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर पी क्यू HCF इक्वल्स टू 1 एंड LCM P प्लस क्यू। देखो P प्लस क्यू नहीं होता है, LCM में हमेशा इंटू करते हैं, P इंटू क्यू। जैसे मान लो तुमको 23 और 5 का LCM निकालना है तो इंटू करोगे ना, प्लस थोड़ी करते हैं, तो असर्शन गलत, जब असर्शन गलत है तो रीजन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो डी आ जाएगा इसका, समझ गए ना। डी वैसे भी देखो HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये तो आपके पास फॉर्मूला होता ही है, ये तो सही है, तो असर्शन गलत है। अच्छा, असर्शन दे रखा है इवेंट ई गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड अ नंबर आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डाई किस लिए बता रहा है, देखो डाइस में आपका क्या होता है, इवेंट होता है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लेस देन 3 है तो कितने इवेंट लेंगे 1 और 2, और इवेंट 2 में ग्रेटर देन 3 ले रहे हैं तो कितने इवेंट ले रहे हैं 4 5 6। तो इसमें 2 नंबर ले रहे हैं, इसमें 3 नंबर ले रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ से हो जाएगा, गलत हो जाएगा असर्शन, तो रीजन सही है। देखो ये और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 के बराबर होता है, ये आपको पता ही है, तो असर्शन गलत। और वैसे भी आप टिक लगा सकते थे, असर्शन जब गलत होता है तो रीजन ट्रू होता ही है, तो इसमें भी डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला कोड तो हमने सोल्व कर लिया है, और इसके अलावा आपको और भी कोड सोल्व करवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको और भी कोड सोल्व करवाना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दे दी, वहाँ पर आप अपना PDF को भेज देना, मैं सोल्व कर दूंगा। और इसका आगे का जो केस स्टडी भी सोल्व करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।